चलिए स्टार्ट कर रहे हैं 10 ऐसी मिस्टेक्स जो मोस्टली डिजाइनर्स कर रहे हैं। ओके तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, पॉइंटलेस इनकंसिस्टेंसी इन योर यूआई एलिमेंट्स। तो यहाँ सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि कंसिस्टेंसी क्या चीज है। इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है इस तरह के, और आप ऐसे वर्ड्स यूज भी कर सकते हैं इंटरव्यू में आंसर देते टाइम। तो इनकंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी क्या चीज है। जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी हुई है मेरी यूट्यूब पे ही, जो डिजाइन प्रिंसिपल्स की 2 वीडियोस डाली है, उसमें एक पॉइंट था कंसिस्टेंसी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, ऊपर लिंक आ रहा है, आई का सिंबल, उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा। ओके राइट। तो कंसिस्टेंसी क्या चीज है, एक जैसापन आपकी डिजाइन में होना। अब एक जैसापन मतलब सिमिलैरिटी होना, यानी कि जो बटन्स हैं, अगर आपने एक राउंड शेप का बटन लिया है तो कंसिस्टेंट रहना है, आपने एक जैसे ही बटन, वैसे ही बटन्स यूज करने हैं। आपने कोई कार्ड्स यूज किए हैं, अगर उनके कॉर्नर्स जो हैं वो शार्प हैं, बिल्कुल राउंड नहीं है बिल्कुल भी, तो जितने भी कार्ड्स आप ले रहे हो, जहां पे भी ले रहे हो, चाहे उसमें इमेज हो या कोई और डिजाइन एलिमेंट्स डाल रहे हो आपने वो शार्प ही लेना है। ओके इसी तरह से फॉन्ट्स भी है। यहाँ जो एग्जांपल देख रहे हैं आप, फर्स्ट जो स्क्रीन है वो रॉन्ग है, आपको दिख ही रहा है रेड कलर का क्रॉस है यहाँ पे। तो ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक जगह हेडिंग में हमने ब्लैक कलर का मतलब यूज कर लिया है फॉन्ट में, और नीचे अगर आए यहाँ पे तो ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ में एक और हेडिंग है हमारी, टाइटल है, उसको हमने ग्रे कर दिया है, और फिर नीचे बॉडी टेक्स्ट दिया वो किसी और ही कलर में दे दिया है। तो यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं रही है, विद इन स्क्रीन भी कंसिस्टेंसी नहीं रही है, क्योंकि कहीं तो हम बॉडी टेक्स्ट को ग्रे कलर में कर रहे हैं, कहीं पे थोड़ा ब्लूइश टोन उसमें डाल रहे हैं, या कहीं साइज भी चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी टाइटल्स आपने लिए H1, H2, H3, इस तरह से हम लोग जो टाइटल्स डिसाइड करते हैं वो सेम रहने चाहिए थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ओके सेकेंड वाली स्क्रीन जो ये देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें टाइटल जिस कलर और जिस साइज में है उसी में हमारा नीचे का टाइटल भी आ रहा है, और ये बॉडी टेक्स्ट जो है उसका भी कलर, साइज, सब कुछ सेम है। राइट ओके अब यहाँ इनकंसिस्टेंसी सिर्फ कलर साइजेस की वजह से ही नहीं होती है, शेप्स की वजह से नहीं होती है, गैप्स भी होते हैं। राइट तो जैसे कि ये फर्स्ट इमेज ये आई है हमारी यहाँ पे, और इसके बाद में ये जो गैप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो गैप है, ये देखिए, ये जो गैप है एक्चुअल में ये जो गैप कम है, और यहाँ इस इमेज के बाद का ये गैप है ये बहुत ज़्यादा है। ओके तो किसी भी एक इमेज एलिमेंट के बाद जो भी कंटेंट स्टार्ट होता है वहाँ पे कम ज़्यादा गैप दे रखा है, तो ये भी इनकंसिस्टेंसी हो गई। ओके तो कंसिस्टेंसी सिर्फ हम साइज, कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह में नहीं करते, हम हर जगह हर तरीके से हम कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, अपने जो भी डिजाइन्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके जो भी डिजाइन्स हैं उनको हर इस एक एक पॉइंट जो मैं 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं इनके साथ मैच करके देख लें, और आपको पता चल जाएगा कि आपके डिजाइन्स में आपने क्या क्या मिस्टेक की है। ओके तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हम लोग जाते हैं यूजिंग द डिफॉल्ट ड्रॉप शेडो। डिफॉल्ट ड्रॉप शेडो का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि किट्स में आपको कभी मिल जाती है ड्रॉप शेडोज, या फिर कहीं ना कहीं से आप ले रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं ड्रॉप शेडो। तो अगर इस तरह की ड्रॉप शेडो, देखिए कितनी डार्क सी है और इस तरह से दिखाई दे रही है, तो ये अच्छी नहीं दिखती है ड्रॉप शेडोज। ड्रॉप शेडोज जो है आप यहाँ देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी दिखेगी, और इसमें थोड़ा सा फेड होया हुआ है, फेदर होया हुआ है। ओके और जो शेडो है वो बड़ी ही स्मूथ सी शेडो है, रियलिस्टिक सी शेडो है। अब इसका रीजन क्या है, ये आपने देखा तो बहुत होगा कि इस तरह की शेडोज होती है, ऐसी नहीं यूज करनी। अब इसका रीजन क्या है कि ये क्यों नहीं यूज करते। देखिए यहां पे इस बटन को अगर आप देखें ध्यान से, तो एकदम से आपकी नजर बटन पे तो जा ही रही है, लेकिन ये शेडो पे भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके शेडो की तरफ भी माइंड जा रहा है। तो यहां पे अगर देखें तो सिर्फ बटन पे जा रहा है, लॉगिन लिखा हुआ है उस पे जा रहा है, शेडो पे स्पेशली ध्यान नहीं जा रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही। डायरेक्ट यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्लीन एंड क्लियर आपको वो बटन दिखाई दे रहा है। तो इसकी शेडो जो है इतनी स्मूथ सी है कि स्पेशली हाईलाइट नहीं हो रही है, फिर भी अपनी ब्यूटी ये बटन को दे रही है शेडो। ओके तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो शेडो सिर्फ बटन्स में ही नहीं, आपने अपने डिज़ाइन में जैसे कार्ड्स में शेडो डाल देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट में शेडो मोस्टली अवॉइड करना है, अपने शेडो नहीं डालनी है। ओके एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम शेडो के साथ में मोस्टली जो फ्रेशर्स हैं वो क्या करते हैं, शेडो जब ऐसी अच्छी सी शेडो लगाना सीख जाते हैं तब उन्हें लगता है कि हर जगह शेडो लगा दी जाए। तो एक जब स्क्रीन होती है, एक मोबाइल ऐप की स्क्रीन बना रहे हैं या वेबसाइट ही क्यों ना बना रहे हो, वहां पे ट्राई करते हैं फ्रेशर्स कि हर जगह पे हर एलिमेंट में ही शेडोज लगा दें। तो ज़्यादा हर जगह शेडोज होंगी तो शेडो की अपनी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। राइट तो सिर्फ बटन्स में यूज कर सकते हैं, या फिर
एक्टिवेटेड कोई कार्ड्स हैं उनमें शेडो यूज कर सकते हैं। ओके, तो हर जगह शेडो यूज नहीं करनी है। तो ये चीज भी आप अपने डिजाइन के साथ, जितने भी डिजाइन बने हुए उनके साथ मैच करके देख लें। ओके, फिर है नेक्स्ट पॉइंट, लिटिल डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। प्राइमरी और सेकेंडरी बटन के अंदर हमने थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। ओके, तो जहां आप पहली स्क्रीन देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो फर्स्ट स्क्रीन है इसमें लॉगिन, साइन अप और फॉरगेट पासवर्ड, ये तीनों ही एक ही जैसे दिखाई देने वाले बटन्स बना दिए हैं। तो सभी तीनों ही प्राइमरी बटन्स हैं। प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन, ये अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो वेबसाइट यूआई डिजाइनिंग की अलग से एक सीरीज है इसी यूट्यूब चैनल पे, वो देख सकते हैं। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे प्रॉपरली मैंने ये सब चीजें बताई है, पूरे सीक्वेंस में कोर्स किया हुआ है वो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें लॉगिन, ये वाली जो स्क्रीन है जो सही है उसमें सिर्फ लॉगिन के बटन को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि यहाँ इस स्क्रीन पे प्राइमरी एक्शन जो है वो लॉगिन ही है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी का फंडा सिर्फ बटन्स में ही यूज नहीं होता, आपकी स्क्रीन में हर स्क्रीन के अंदर इसे अप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ बटन्स के लिए नहीं, अदर चीजों के लिए भी। तो जिस काम के लिए जो स्क्रीन बनाई गई है, डिजाइन की गई है, जिस फंक्शनैलिटी के लिए, जिस फीचर के लिए, उसी से रिलेटेड जो आइटम है, जो भी चीज आपने यूज की है, चाहे वो बटन हो, लिंक हो या एनीथिंग, कुछ भी, तो वो जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए, बाकी इतने हाईलाइट नहीं होने चाहिए। राइट, तो अब क्योंकि ये लॉगिन की स्क्रीन है तो यहां सिर्फ लॉगिन का बटन ही हाईलाइट रहेगा, बाकी जो बटन्स हैं वो हाईलाइट नहीं रहने चाहिए, या लिंक है या वो सब चीजें। ओके, तो यहां आप देखेंगे 3 अलग अलग लेवल की प्रायोरिटी के साथ यहां पे बटन या लिंक दिए गए हैं, जिसमें लॉगिन मी जो बटन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन है, क्योंकि लॉगिन के लिए ही इस स्क्रीन पे आया गया है, यूजर आया है। ओके, फिर है साइन अप, तो उतना ही बड़ा बटन दिया है लेकिन उसको उतना हाईलाइट नहीं किया, ये घोस्ट बटन जिसे कहते हैं, ये वो बटन है। बटन्स के बारे में बिल्कुल स्पेशल एक वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी इसी चैनल पे, सभी तरह के बटन्स, उनके यूजेस, हर एक चीज बहुत ही डीपली बताई गई है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आई के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे साइन अप सेकंड नंबर की प्रायोरिटी पे है, तो ये सेकंड नंबर की प्रायोरिटी पे दिखाई दे रहा है, बाउंड्री हमने दे दी है, पूरे बटन का साइज है। फिर थर्ड नंबर की जो प्रायोरिटी है वो फॉरगेट पासवर्ड की है, तो इसे हमने कोई आउटलाइन नहीं दिया, इसे डायरेक्ट लिंक बना दिया गया है, इसे बटन की शेप नहीं दी है। तो 3 तरह का लेवल हो गया। तो अगर जैसे कि आपने मनी ऐड करने के लिए कोई एप्लीकेशन है और मनी ऐड करने के लिए कोई स्क्रीन ओपन कर रहे हैं, तो वहां पे जिसमें जहां फिल करनी है मनी और ऐड मनी का जो बटन होगा, वो 2 चीजें मोस्ट हाईलाइट होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी चीजें हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्क्रीन पे मनी ऐड करने का कोई आइकन, इतना हैवी आइकन लगा दिया जाता है फुल कलर्स के साथ में, बड़ा क्रिएटिव सा ऐसा, कि उस पर ज्यादा ध्यान जाता है और बटन वगैरह जो है वो छिप जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनके साइज या उनके कलर्स उतने नहीं हाईलाइट हो रहे होते जितना वो ग्राफिक हो रहा है। या फिर आप लोग कोई और फीचर्स भी आसपास ऐसे लगा देते हैं, उन्हें भी उसी कलर में हाईलाइट कर देते हैं, तो उस स्क्रीन का जिस पे यूजर मनी ऐड करने के लिए आया था वहां से ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है फालतू के ग्राफिक्स में। ओके, तो आपने इन चीजों का डेफिनेटली ध्यान देना है। ये वाली जो एक टिप मैंने बताई है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं मैच करने की अपने डिजाइन्स के साथ में, कि कहीं आपने भी तो ऐसा नहीं कर रखा। हर एक स्क्रीन को आपने मैच करके देख सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी का फर्क रखा भी है क्या आपने। ओके, लैक ऑफ टेक्स्ट हिरार्की। अब हिरार्की क्या है, यानी कि एक के बाद एक सीक्वेंस में कोई चीजें आ रही हैं, हमने लिस्टिंग बनाई है एक तरीके से, तो वो भी हिरार्की है। तो यहाँ पे टेक्स्ट हिरार्की हमारी स्क्रीन के अंदर क्या है, जैसे कि फर्स्ट स्क्रीन आप रॉन्ग देख रहे हैं, सेकंड वाली सही है। अगर एक क्विकली आप यहां अगर ध्यान दें दोनों स्क्रीन पे, तो एकदम से आपको इनमें डिफरेंस क्या है पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपकी टेक्स्ट हिरार्की में प्रॉब्लम है, तो वो डेफिनेटली क्विकली जो एक्सपर्ट्स हैं वो पकड़ लेते हैं उस चीज को। ओके, तो जो मुझे काफी लोग काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे डायरेक्ट रिव्यू करवाते हैं अपने डिज़ाइंस को अपने पोर्टफोलियो में पोस्ट करने से पहले। मोबाइल एप्लीकेशन जो ग्राफिक गुरुजी की है वहाँ पे, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किए कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ बहुत ज़्यादा 1-to-1 और डायरेक्ट हेल्प हो जाती है, डायरेक्ट चैट सपोर्ट मिलता है हर समय हर ऐप डाउनलोडर को। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि हे रोहित लिखा हुआ है, फिर वेलकम होम लिखा हुआ है, एंड देन न्यू सॉन्ग, फिर पॉपुलर, और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप देखें
ओके और यहाँ ऑल लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है हमारा, तो ये भी हेडिंग्स हैं, फिर टाइटल्स आगे अलग अलग सेक्शंस के, ऑल इस तरह से लिखा गया है। तो अगर आप इन दोनों स्क्रीन्स को देखो तो हिरार्की सही नहीं है। जैसे कि हे रोहित, जो सबसे पहले फॉन्ट लिखा गया है, पर्सन का नेम लिखा गया है, वो काफी बड़ा सा है, क्लियरली हे रोहित लिखा हुआ है। उसके बाद वेलकम होम को छोटा कर दिया गया है नीचे। ओके तो यहां पे भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा रखा गया है। ओके फिर नीचे जाते हैं, न्यू सॉन्ग जो है वो, ये जो है रोहित मेन हेडिंग है उससे बड़ा ना करते हुए फिर भी बड़ा किया है थोड़ा सा, इतना बड़ा नहीं है। और न्यू सॉन्ग और पॉपुलर ये दोनों एक ही साइज में कर दिए गए हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो सॉन्ग के टाइटल्स आए हैं वो उससे छोटे में हैं। फिर आप अगर यहाँ पे देखें 150 सॉन्ग्स और ये आगे कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी गई है, आइकन वगैरह लगाए गए हैं, ये भी इनसे छोटे हैं और ग्रे कलर में कर दिए गए हैं क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस और भी कम है। तो इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग या टाइटल सब टाइटल उसके भी सब टाइटल, तो इस तरह से जो हिरार्की बनती है उसके अकॉर्डिंग आपने फॉन्ट साइजेस में चेंजेस करने होते हैं और कलर में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो अरिजीत सिंह और हियर मी नाउ, ये सॉन्ग का नेम जो है और सिंगर का नेम है, दोनों एक ही साइज में रख दिए गए हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो सॉन्ग का नेम काफी बड़ा बड़ा आ रहा है और सिंगर का नेम उससे थोड़ा छोटा नीचे और ग्रे कलर में आ रहा है। तो यहाँ पे सॉन्ग के नेम को मोस्टली फॉलो किया जा रहा है। अदरवाइज यहाँ ये पूरा ही सॉन्ग का नेम ही लग रहा है, हियर मी नाउ अरिजीत सिंह, तो ये सॉन्ग का नेम नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है, सारा ही कंटेंट, सारा ही टेक्स्ट जो है एक ही साइज में एक ही कलर में डालते जाएंगे तो वहाँ हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होगी यूजर्स में कि मेन डेटा कौन सा है। डेटा को समझने में प्रॉब्लम आती है, टेक्स्ट को समझने में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो टाइटल है और जो सब टाइटल है या उसके नीचे बॉडी टेक्स्ट है या फिर नॉन इंपॉर्टेंस, बहुत कम इंपॉर्टेंस वाले अगर कोई टेक्स्ट आप दे रहे हैं तो उसको छोटा करिए और उसके साथ साथ उसको ग्रे भी कर सकते हैं, ओके, या लाइट कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सिंगर्स के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे अगर आप देखें 110 सॉन्ग्स हैं, तो जो सिंगर का नेम है और उसके नीचे जो आप सॉन्ग्स का नंबर्स देख रहे हैं ये दोनों ही एक ही साइज में डाल दिए गए हैं, फॉन्ट साइज में एक ही कलर में डाल दिए गए हैं। तो इन दोनों की इंपॉर्टेंस सेम हो गई है। अब यहाँ अगर आप देखें तो बहुत अच्छा दिखाई भी दे रहा है ये कार्ड, क्योंकि इसमें ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और वो छोटे में दी गई है, राइट। तो अगर आप पूरे को इसको देखें तो यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, बिगड़ा हुआ है। फॉन्ट साइजेस, कलर्स, किसको छोटा रखना है किसको बड़ा रखना है, इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी के हिसाब से, तो वो यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया है बिल्कुल भी इस स्क्रीन में। तो ये रॉन्ग हो जाती है और ये वाला बिल्कुल परफेक्ट सही है। सॉन्ग में और सिंगर के नेम में डिफरेंस क्लियरली आराम से पता चल रहा है। सिंगर के नेम और उसके कितने सॉन्ग्स हैं उनमें डिफरेंस काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है। साइज और कलर दोनों में वेरिएशन डाला गया है इस वजह से। तो ओवरऑल ये सिर्फ इसी तरह की स्क्रीन में नहीं, हर तरह की स्क्रीन्स में, हर तरह के मोबाइल एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स में या टूल्स में, हर जगह ये चीज़ अप्लाई होती है कि आपकी टेक्स्ट हिरार्की जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। प्रायोरिटी के हिसाब से आपने कलर्स या फॉन्ट के साइजेस डिसाइड करने हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बैड आइकोनोग्राफी। ये तो ऑलमोस्ट सभी लोग कर रहे हैं, जो भी नया नया डिजाइनिंग सीख रहे हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। जिनको बता देता हूं मैं कि हाँ ऐसा नहीं करना, फिर भी वो कहीं ना कहीं वो गलतियां कर रहे हैं, राइट। तो उसका रीजन भी है, देखिए पहले तो मैं ये बता देता हूं कि बैड और गुड आइकोनोग्राफी क्या है, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा कि आप फिर भी क्यों करते हैं ऐसा, ओके, और उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट ये वाले जो आइकन्स हैं वो तीनों ही रॉन्ग हैं, तीनों ही आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। और वैसे भी अगर आप देखें ये जो बैग है, ब्रीफ केस का बैग का जो आइकन है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। अब कहने को तो इसमें एक ही शेप यूज की गई है, सारी कनेक्टेड है, अलग अलग शेप्स नहीं है, लेकिन विजुअली हमारा माइंड जो है वो एक ग्रुपिंग, एक साथ एक जगह जो चीज़ है उसको एक बार में काउंट करता है, ओके। तो हैंडल को अलग से काउंट कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ अगर आप देखें ये वाली जो शेप बन रही है ऊपर ऊपर की, इसे एक काउंट करेगा,
फिर ये जो बीच में ये शेप बन रही है इसे एक शेप काउंट करेगा, देन नीचे का ये वाला जो पार्ट है इसे अपना एक अलग से एक शेप को काउंट करेगा। तो यहाँ 4-5 शेप्स का मिलके कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। अगर इसी आइकन को हम लोग बहुत ही मिनिमल तरीके से देखें तो अगर यहाँ पे देखें तो इसे ओवरऑल एक या दो शेप्स में ही ह्यूमन माइंड समझेगा, अदरवाइज एक ही शेप समझेगा और समझना बिल्कुल इजी है। देखिए वैसे भी देखिए यहाँ पे ये बहुत ही क्लियरली एक ब्रीफ केस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी इजीली ये ब्रीफ केस ही दिखाई दे रहा है। तो उतना कॉम्प्लेक्स आइकन्स क्यों लेने जब हमारे पास सिंपल साफ से आइकन्स हैं ऑलरेडी। तो यही आइकन्स यूज कीजिए आप। ओके फिर अगर हम लोग ये मैसेज का आइकन देखें, इसमें बीच में कट्स लगे हुए हैं कुछ इस तरह की थीम के साथ हैं। तो ये भी एक तरह से मिनिमल होते हुए भी इसके अंदर थोड़ा सा एक क्रिएटिव पंच डाल दिया गया है जिसमें थोड़े थोड़े कट्स लग गए हैं। हालांकि ये क्रिएटिव दिख रहा है, लेकिन जब हम छोटे छोटे आइकन्स यूज करते हैं जैसे कि बॉटम बार मेन्यू बार में एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं या ऊपर कहीं पे नोटिफिकेशन में या कहीं पे यूज करते हैं जहाँ छोटा छोटे साइज में 24x24 के साइज में हम आइकन्स यूज कर लेते हैं, तो वहां पे इतना छोटा होता है कि ये कट्स वगैरह की जो क्रिएटिविटी होती है वो यूजलेस हो जाती है और उसकी वजह से हमारे जो आइकन्स है वो गंदे दिखाई देने लगते हैं, अच्छे नहीं दिखाई देते। और आप बना रहे होते हैं तब आपको पता है कि ये किस चीज का आइकन है। काफी बार तो ऐसा होता है कि मान लीजिए यही वाला ब्रीफ केस का आइकन है, इसे बहुत छोटे साइज में हमने कहीं लगाना पड़ा, तो जो यूजर है, जो एंड यूजर उसे यूज करेगा देखेगा, उसे वाकई में समझ ही नहीं आएगा कि ये है क्या चीज, क्योंकि वो बहुत छोटे में बनाया जाता है, दिखाई देता है एप्लीकेशन में। लेकिन जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमेशा जूम करके स्क्रॉल करते हुए जूम करके डिजाइन कर रहे होते हैं, तब आपको सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन जो है फिग्मा की या एडोबी एक्सडी की, उनमें साथ के साथ उनको कनेक्ट करके लाइव प्रीव्यू देखते रहो साथ के साथ, तब आपको पता चलेगी ये सभी बातें। ओके तो इसके अलावा जहां यहाँ देख रहे हैं 2 कलर्स का आइकन आ गया यहाँ पे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप बहुत छोटा सा अगर कहीं पे छोटे छोटे आइकन्स अगेन मैं बता रहा हूँ यूज कर रहे हैं, तो इसमें देखिए 4 डॉट्स भी आए हैं साइड में, फिर यहाँ पे एक ये सिंबल भी 4 डॉट्स भी आए हैं और यहाँ पे एक सिंबल भी, कुछ शेप भी निकल के आ रही है चिमनी की। तो इस तरह से अगर आप बनाएं छोटे छोटे आइकन्स होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। इसी तरह से ये होम का आइकन देखें तो ये भी बड़ा सिंपल सा है और ये तीनों आइकन्स एक दूसरे के साथ मैच भी कर रहे हैं। तीनों की जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो राउंड से हैं, एक जैसे राउंडनेस के साथ में है, तो यहाँ कंसिस्टेंसी फॉलो की जा रही है। यहाँ अगर ये तीनों आइकन्स एक साथ कहीं लगाए जाएं तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फील्ड आइकन है, यहाँ पे ये लाइन आइकन है कट वाला, और यहाँ डबल कलर वाला लाइन आइकन है, तो तीनों ही एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बैड आइकनोग्राफी हो जाती है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अब मैं बता देता हूँ कि आप फिर भी क्यों आइकन्स को इस तरह से यूज कर रहे हैं। बताने के बाद भी इसका प्रॉब्लम यही है कि आपको एक जैसे आइकन्स मिलते ही नहीं है। आप फ्लैट आइकन्स या किसी भी वेबसाइट से आइकन सर्च करते हैं, जो भी नेम आया माइंड में आपने सर्च किया, उसका एक आइकन मिल गया, फिर थोड़ी देर बाद में कोई और आइकन देखना पड़ा, वहां उस नेम से सर्च किया, वो आइकन किसी अलग टाइप का मिल गया, तो एक जैसे मिलते ही नहीं है, तो कहाँ से लेके आए। ओके तो काफी सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि एक फ्री पिक जो वेबसाइट है उसमें बंडल्स मिल जाते हैं आइकन्स के। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो पूरा सेट मिलता है आइकन्स का, उसमें एक ही जैसे आइकन्स होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें फ्री, ऑफ कोर्स कमर्शियल फ्री आइकन्स मिल जाते हैं, जिसमें पूरा एक सेट होता है, बहुत सारे उसमें थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स का एक पूरा सेट मिल जाता है, और उस सेट को यूज करते हुए आप हर प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपके ऑफ कोर्स सारे आइकन्स एक जैसे ही बनेंगे। अगर कोई आइकन एग्जैक्टली आपको नहीं मिल रहा है वैसा आपके सेट में से, तो भी आप कहीं आइकन से कुछ उठाया, कहीं आइकन से कुछ और उठा रहे हैं, या फिर पेन टूल से थोड़ा सा उसको चेंजेस करते हुए आप इजीली अपना आइकन भी क्रिएट कर सकते हैं मिक्स मैच करते हुए। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अनअलाइंड एलिमेंट्स, ये भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है टाइपोग्राफी के अंदर कि अलाइनमेंट जो है और इसकी जस्टिफिकेशन जो करते हैं, या फिर इसकी जो मार्जिन वगैरह देते हैं, इनमें सब में प्रॉब्लम आ रही है हर एक डिजाइनर को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आप में डिजाइनर्स ऐसे होंगे जिन्हें देखते ही पता लग रहा है कि हाँ ये ऑफ कोर्स रॉन्ग है, लेकिन बहुत डिजाइनर्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों को गौर नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या किया गया, देखिए ये जो आप टाइटल देख रहे हैं अपने आप में सेंट्रलाइज्ड है और इस पूरे कार्ड के सेंटर में भी है। ओके अगर यहाँ बॉडी टेक्स्ट को देखा जाए तो ये लेफ्ट अलाइंड है अपने आप में भी। ओके
एंड इस पूरे कार्ड के भी लेफ्ट में है। तो दोनों की जो पोजीशंस है वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। ओके, अलाइनमेंट बिल्कुल चेंज हो गई है, तो ऐसा नहीं करना। अब आप यहां अगर देखें तो दोनों ही लेफ्ट अलाइंड है अपने आप में भी, और इस कार्ड के अंदर भी लेफ्ट साइड में ही आ रहे हैं। तो आप भी अपने डिजाइन के अंदर, वेब हो या एप्लीकेशन, सब में आप ये देखेंगे, चेक करेंगे अब कि क्या आपने कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा। तो हर जगह टेक्स्ट में आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, लो कंट्रास्ट। अब ये प्रॉब्लम भी बहुत ही ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं, फ्रेशर्स कर रहे हैं, डिजाइनर्स। तो यहाँ अगर देखिए फर्स्ट स्क्रीन रॉन्ग है, सेकंड स्क्रीन करेक्ट है। ओके, अब साइड बाय साइड मैंने रख दिया है, इस वजह से तो आप क्लियरली देख रहे हो कि हाँ ये सेकंड वाली बिल्कुल सही है स्क्रीन। लेकिन जब हम नया नया बनाने लगते हैं डिजाइन्स, तो हम इन चीज़ों को नहीं गौर कर रहे होते हैं, राइट। हम जस्ट सर्कल रख दिया, आइकन रख दिया, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते कि क्या चीज़ें प्रॉपर विजिबल है भी या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्रे कलर का पीछे सर्कल है, इसके ऊपर ये ब्लू कलर का आइकन रखा है, तो ये अपने आप में कॉम्बिनेशन ही सही नहीं बन रहा है, कंट्रास्ट नहीं बन रहा है, एकदम से अलग अलग कलर्स नहीं दिखाई दे रहे। जितना देखिए ये कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियरली अलग से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अभी देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे भी ये बटन यूज किए हैं, सर्कल यूज किया है आइकन बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी ये फोन का आइकन दिखाई ही नहीं दे रहा है, और यहाँ कितना क्लियरली दिख रहा है। तो कंट्रास्ट मतलब यहाँ पे कि जो बैकग्राउंड के ऊपर जो भी हम लोग चीजें रख देते हैं, जो भी डिजाइन एलिमेंट्स रख देते हैं, वो बिल्कुल अपोजिट कलर में हो, या फिर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने वाला हो, मिक्सअप ना हो रहा हो। डार्क के ऊपर डार्क ही कलर रख दिया है कुछ, तो प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो इमेज है, मतलब जो आइकन लिया गया है वो क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद ये दो आइकन्स यूज किए हैं, ये भी बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नीचे जो हमारे मेन्यू है, बॉटम मेन्यू बार है, यहाँ पे भी इसके मुकाबले अगर देखें तो ये वाली बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे भी लाइट कर दिए गए हैं इन आइकन्स को, क्योंकि ये एक्टिवेटेड नहीं है अभी, इसलिए इतना लाइट किया हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे ये दिखाई दे रहे हैं इस कलर के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर देखें ग्रे कलर में, और फिर उसके ऊपर से ये ग्रे कलर का ही कुछ ऐसा ये आइकन्स ले लिए जिसपे टेक्स्ट भी रीडेबल नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, और ये व्हाइट कलर भी जो है प्योर व्हाइट ना लेके थोड़ा सा ऑफ व्हाइट लिया है, जिसकी वजह से ये भी प्योरली कंट्रास्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आप अपने डिजाइन्स के अंदर में भी देखेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स में भी चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए कि कहीं पे भी कंट्रास्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजिंग फॉर्म्स। ओके, कंफ्यूजिंग फॉर्म्स एक्चुअल में ये क्या चीजें हैं, ये थोड़ा सा आपने जो डिज़ाइनर है उसी ने ये बताना होता है कि एरर आने पे क्या लिखा होगा, कैसा दिखाई देगा हमारा फॉर्म या फील्ड, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप जस्ट डिज़ाइन के अंदर आप लिख देते हैं, जैसे पासवर्ड रॉन्ग है तो एरर लिखा हुआ आ गया सिंपल रेड कलर में, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो कुछ भी लिखते हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए यूजर के लिए। तो यहाँ अगर आप देखें कि पासवर्ड रॉन्ग है तो वो फील्ड ही पूरी की पूरी रेड हो चुकी है, और उसके नीचे लिखा हुआ है क्लियरली कि पासवर्ड इनकरेक्ट है, इफ यू डोंट रिमेंबर योर पासवर्ड। वहीं पे रीसेट का लिंक भी दे दिया, हालांकि नीचे होगा कहीं फॉरगेट पासवर्ड का, लेकिन यहाँ पे लिंक भी दे दिया। तो कितना हेल्पफुल हो गया यहाँ पे। तो ये सिर्फ फॉर्म्स के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए भी आपने ये इस तरह की चीज़ें माइंड में रखनी है। जैसे कि कोई चीज़ डाउनलोड हो रही थी, वो इंटरप्ट हो गया किसी वजह से, तो वहाँ प्रॉपरली लिखा हुआ आना चाहिए कि किस वजह से नहीं हुआ है, चाहे वो आपके मेमोरी फुल हो गई है उस वजह से, या फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया उस वजह से। तो प्रॉपरली एरर जहाँ जिस चीज़ में आई है वो हाईलाइट होते हुए क्लियर मैसेज के साथ होना चाहिए। ओके, फिर हम लोग आगे चलते हैं, पुअर टच टारगेट ऑन मोबाइल एंड टैबलेट। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी फ्रेशर्स ये प्रॉब्लम मतलब ये एरर कर रहे होते हैं डिज़ाइन के अंदर। अब ये क्या चीज़ है, देखिए फर्स्ट वाला रॉन्ग है। रॉन्ग किस वजह से है, देखिए यहाँ पे फॉलो का बटन के पास में एक जो भी रिक्वेस्ट आई है या सजेशन दिखा रहा है, उसको हटाने के लिए उस लिस्ट में से यहाँ पे क्रॉस का बटन दिया है, डिलीट का या रिमूव का बटन दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। एक्सीडेंटली क्या होगा, मैं तो इसे रिमूव करना चाहता था यहाँ से इस पूरे पर्सन को ही, लेकिन गलती से फॉलो पे क्लिक हो गया और उसके पास नोटिफिकेशन भी चला गया। तो सोचो कितनी बुरी कंडीशन ये हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपने जो भी टच करने वाले जितने भी लिंक्स या टैप करने लायक जो बटन्स वगैरह देने हैं वो प्रॉपरली साइज में होने चाहिए, अच्छे साइज में होने चाहिए। और जो दो पास में अगर कोई बटन्स रखे हुए हैं तो उनमें प्रॉपर गैप होना चाहिए कि एक्सीडेंटली क्लिक ना हो जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं कि बटन्स के साइजेस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे डाल देते हैं। साइड बाय साइड अलग अलग बटन से नहीं है, अकेला बटन भी है तो भी वो बहुत छोटा सा बटन डाल देते हैं। लेकिन मोबाइल्स के अंदर, मोबाइल डिजाइन्स के अंदर यूआई में आपको पूरी विड्थ में एक बड़ा सा
क्लियर सा बटन देना होता है। हालांकि यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप क्रॉस का बटन जो है ये वाला, ये इतना बड़ा सा क्लियरली दे देते हैं, और देखिए गैप भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है इस वाले स्ट्रक्चर के अगर कंपेयर करें तो यहाँ गैप भी बढ़ गया और ये बड़ा भी हो गया है। तो अब ये क्लियरली दोनों अलग अलग बटन्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग ही इन पे टैप किया जाएगा, मिस्टेक नहीं होगी यूजर से। ओके, नेक्स्ट और लास्ट वाला ये टिप है, राइट। तो ये है लो क्वालिटी इमेजेस। ये एक बहुत ही एक एक्सपीरियंस वाली मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बना भी दिया होगा आपने, लेकिन उसमें जो इमेजेस लगाई हैं वो गूगल से या कहीं से भी ऐसी उठाई हैं जो कि क्लियर नहीं है, जो ब्लर आ रही हैं या साफ नहीं है, किसी भी रीजन से ब्लैक है, डार्क है, ऐसा कुछ भी है, तो ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो बुरा कहलाता है आपका। ओके, जो क्लाइंट्स होते हैं आपके, वो जब डिज़ाइन करने के लिए देते हैं, उन्हें ओवरऑल डिज़ाइनिंग की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, लेकिन इमेजेस जो ब्लर होती हैं, अगर ऐसी ब्लर इमेजेस लगा दी हैं आपने, तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी ही। डिज़ाइन जो क्लाइंट है वो एक एक चीज़ को पॉइंट करके नहीं बताते हैं, वो ओवरऑल देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया। आप पूछते हैं क्या पसंद नहीं आया बता दीजिए, तो क्लाइंट मोस्ट ऑफ केसेस में ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझे ओवरऑल ही अच्छा सा नहीं लगा, वाइब्स नहीं आ रही है अच्छे वाली, इसको तो एक और वर्जन दिखाइए। तो ऐसा मेरे केस में एम्प्लॉयज़ के साथ में या मेरे क्लाइंट्स के साथ में इनिशियली काफ़ी ईयर्स पहले ऐसा होता था, और धीरे धीरे मुझे इन चीज़ों का पता चला कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल शार्प और क्लियर ही यूज़ कीजिए। कई बार क्लाइंट हमें इमेजेस दे देता है कि ये वाली इमेजेस यूज़ करनी है अपने प्रोडक्ट्स की या किसी भी चीज़ की, तो वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो छोटे साइज में दे देता है और हमारा डिज़ाइन का डिमांड है कि वहाँ बड़ी इमेज लगेगी वो वाली। ओके, तो आप क्लाइंट से मांगिए कि ये जो इमेज है वो ब्लर है हो जाएगी आपकी अगर मैं इतने बड़े साइज में इसे लगाता हूं, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो छोटे साइज की है। आप समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो इमेजेस हमें दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो इमेजेस हमें हाई डेफिनेशन इमेजेस नहीं मिलती हैं, ब्लर हो रही हैं, तो डिज़ाइन को सबमिट करते टाइम ये क्लियरली मेंशन कर दें कि यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो ब्लर आ रही हैं, मतलब साइज आपने जो दिया था वो स्मॉल था और यहाँ पे बिग साइज है। तो पहले तो बताना भी है क्लाइंट को, एंड देन सबमिट करते वक्त भी रिमाइंड करवाना है कि डिजाइन ओवरऑल बहुत अच्छा बना है, लेकिन इमेजेस जो है वो आपकी ब्लर हैं। तो जो मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं, मोस्ट कॉमन पॉइंट्स हैं ऐसे जिनको ध्यान में रखते हुए आप बहुत अच्छे डिजाइन्स बना सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है यूआई डिजाइनिंग, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। टाइपोग्राफी है, कलर थ्योरीज होती हैं, राइट। तो ऐसी ही दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो आपकी यूआई डिजाइनिंग कंप्लीट नहीं कहलाई जाएगी, आपकी जो स्किल्स हैं वो परफेक्ट नहीं होगी। तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल कोर्स बनाया है, मैंने डेवलप किया है। मुझे इस कोर्स को बनाते हुए काफ़ी टाइम भी हो गया था और काफ़ी पॉपुलर कोर्स भी हो रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन ग्राफिक गुरुजी की है, उस पर आपको ये कोर्स मिलने वाला है। डाउनलोड लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के। इस कोर्स की कीमत एक्चुअल में तो 7,199 है, यानी कि ये कोर्स और इसके साथ में 800 प्लस वेक्टर इलस्ट्रेशंस की किट जो ऑलरेडी गम रोड पे $50 की मिल रही है, वो आपको इस कोर्स के साथ एज ए बंडल मिल रही है। और 3499 में ओनली आपको ये कोर्स और ये बंडल जो इलस्ट्रेशंस का है वो भी मिल रहा है। इस कोर्स की खासियत क्या है, इसमें 32 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिनकी ओवरऑल अगर एवरेज देखें तो पर वीडियो की 30-40 मिनट आ रही है, राइट। तो बहुत ही डीपली ईच टॉपिक को समझाया गया है प्रेजेंटेशंस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, ओके। और इसमें प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं हम लोग, असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइव सेशंस भी होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं हमारे वीकेंड्स पे, और इसमें पोर्टफोलियो मेकिंग का भी करवाया जा रहा है। इंटरव्यू टिप्स भी दी जा रही है स्पेशल चैप्टर्स के अंदर। फ्री यूआई किट्स और इलस्ट्रेशंस की किट्स के लिंक्स या डायरेक्ट डाउनलोड आपको किट्स मिल रही हैं इस कोर्स के साथ में। और प्रीमियम चैट सपोर्ट मिल रहा है, लाइव सपोर्ट मिल रहा है मेरे साथ में, जरूरत पड़ने पे 1-to-1 भी हेल्प की जाती है। इसके अलावा जैसे आप कोर्स परचेज करते हैं आपकी एंट्री एक प्रीमियम ग्रुप में हो जाती है, इसमें प्रायोरिटी बेस पे सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मैं भी वहाँ हेल्प करता हूँ, ओके। और लाइफ टाइम एक्सेस आपको इसका मिलता है, और इससे कभी भी आप लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, जैसा आपको टाइम मिल रहा है अपने अकॉर्डिंग आप इस कोर्स को लर्न कर सकते हैं, स्किल्स ला सकते हैं और एक परफेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन यूआई डिजाइनर बन सकते हैं। तो यहाँ पे YouTube पे हम वीकली लाइव सेशंस जो है एक अलग तरह से सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ में जो सीरियस है उनके साथ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स मैं नहीं दे सकता हूँ, आपके असाइनमेंट्स को रिव्यू नहीं कर सकता हूँ, ओके। और इसके अलावा मैं एक बंडल बना के किन्हीं चीज़ों का वो प्रॉपरली नहीं दे सकता हूँ, एक प्रीमियम चैट सपोर्ट नहीं दे सकता, राइट।
हालांकि कमेंट्स का मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ यूट्यूब पे, और यहाँ पे टेस्ट्स नहीं हो सकते प्रॉपरली, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होना चेक करने के लिए कि आप कितना सीख पाए हो उस चैप्टर से। तो ये जो एक ओवरऑल जो एनवायरनमेंट बनता है, एक पूरा एक बंडल बनता है, डिज़ाइन सीखने का एक कोर्स बनता है, वो एप्लीकेशन पे पॉसिबल हो पाया। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ग्राफिक गुरुजी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, और वहाँ आइए, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, लाइव सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको, और उसके अलावा वहाँ काफ़ी सारा कंटेंट है जिससे आपको सीखने को मिलेगा।